मित्रों, हेलो गाइज। 2025 खत्म होने वाला है गाइज और 2026 शुरू होने वाला है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं 2025 का टॉप 10 पॉलिटिक्स का टॉप 10। कौन कौन से नेता का 2025 में कौन कौन सा बयान था जिसने लोगों को और देश को और पूरी दुनिया को खूब हंसाया। इत्तेफाक से सबका सब हमरे शेर के पार्टी का ही है। नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक आप पूरा लास्ट तक देखना। हम नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं और नंबर 1 तक जाएंगे। वैसे तो आपको अंदाजा होगा नंबर 1 पे कौन है, होगा ना? फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं तो दिल थाम के देखना शुरू कीजिए। पॉलिटिक्स का नंबर 10, 1 to 10। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे कौन सा है? वही हाफी डिफिट नंबर 10। मैं लिख के देता हूँ, हाफी डिफिट करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। मैंने कहा कि मैंने हाफी डिफिट दिया। अरे मैं तो हाफी डिफिट करता हूँ, मैं हाफी डिफिट करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या बताना है? मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। जो बोलता हूँ हाफी डिफिट ने बहुत मनोरंजन किया, बहुत एंटरटेनमेंट किया। इस बात का तो तारीफ होना चाहिए हमरे शेर का, हमरे शेर के पार्टी का, कि हमरे शेर के पार्टी के नेताओं ने, हमरे शेर के पार्टी के नेता ने हमरे देश को 2025 में कितना हंसाया। हाफी डिफिट से कितना हंसे थे। अब नंबर 9 पे देखिए। नंबर 9 किसने हंसाया? वही रिमोट से लहंगा उठाने वाले संस्कारी रवि किशन जी। जीएसटी सब हाफ रेट पे हो गए। हाफी डिफिट और नंबर 9 पे हाफ रेट। जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपये में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। डायरेक्ट 50% रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650। 100 रुपया की चीज 45 रुपया में, 2 रुपया का माल 1 रुपया में। आपको मिला का नहीं मिला होगा, पर हंसाया कितना रवि किशन ने, कितना भाई साहब। पूरे देश में जीएसटी का ज्ञान ही चलता रहा 2 महीना तक। 2025 में भाई साहब नंबर 9 पे रहे। अब नंबर 8 भाभी जी पापड़ वाले नेताजी जो मोदी जी के पीछे बैठ के मेज बजाते हैं, समझ गए? अर्जुन मेघवाल। अर्जुन का तीर हमेशा लाफ पे, हंसी पे लगता है एकदम। तो पॉलिटिक्स का लाफ्टर चैलेंज के नंबर 8 पे हैं अर्जुन मेघवाल, जिसने बताया कि सब देश में हमरे रुपया से व्यापार होने लगा, इसलिए रुपया ताकतवर हो गया। रुपया डॉलर के मुकाबले 90 को पार कर गया। पर मोदी जी के पीछे बैठ के मेज बजाने वाले भाभी जी पापड़ वाले क्या बोल रहे हैं? रुपया ताकतवर हो गया। कैसे हो गया सुनो। सर, डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है। क्या कहेंगे इस पर? 2-3 चीजें देखो आप, इकोनॉमी की साइज देखो, उसके बाद रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहाँ होने लग गया, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। ताकत बढ़ रही है, ताकत बढ़ने से तो मजबूत होना चाहिए। देखिए आप कहीं जाएंगे, पहले जाते आप दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में, डॉलर चेंज करके लो। आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है, इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। रुपया में काम हो रहा है इसलिए रुपया का ताकत बढ़ रहा है। दुबई जाते हो, दुबई में रुपया ही चल रहा है। पब्लिक सारा दुनिया बोल रहा नहीं चल रहा, पर मजा तो आया। भाभी जी पापड़ वाले ने खूब हंसाया कि ज्यादातर रुपया में व्यापार हो रहा तो रुपया ताकतवर हो गया। पूरा दुनिया कह रहा है रुपया तो जिस देश का गिरा हुआ होता उसी देश का गिरा हुआ होता। अब गिरे हुए पे आ जाते नंबर 7। इसमें बयान नहीं है, उसमें तो पॉलिटिक्स का लाफ्टर चैलेंज में नंबर 7 पे है। कौन? जो विदेश में जाके समझ गए बेटा। शेर का हंसी और शेर का अंग्रेजी, ये नंबर 7 पे है। इसने भी खूब हंसाया, यहां से लेके फ्रांस, अमेरिका, जापान, कनाडा तक सब पूरे दुनिया को हंसाया। तो देखिए नंबर 7 पे शेर का पॉलिटिक्स के लाफ्टर चैलेंज में लाफ्टर, मोदी जी का लाफ्टर और अंग्रेजी में। I'm fine. That's it. Excellent. That is best. Yes. Did you rest a bit?
Excellent arrangement. Yes, did you rest a bit? इसको भाई साहब 2 महीने तक लोग सोचते ही रहे, बहुत बड़का बड़का साइंटिस्ट लग गया। कौन सा अंग्रेजी समझ में नहीं, लेकिन भाई साहब एंटरटेनमेंट में कोई कमी है तो बताओ नंबर साहब। अब नंबर 8 पे आप बोलोगे वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, पर देखो भाई पॉलिटिशियन से कम नहीं है। आपको पता है वो बोले हैं कि 10-15 लाख नहीं करोड़, 10-15 करोड़ वोट तो मैं गिरवा देता हूँ अपना जिधर बोलता हूँ तो। अरे अभी बहन पूछ रही थी बाबा कुश्ती लड़ोगे, बाबा कुश्ती लड़ लिया, अब बाबा कुश्ती में पिट गया भाई, बाबा पिट गया भाई। बाबा की कुश्ती देखो नंबर 6 पे, 2025 का पॉलिटिक्स का टॉप 10 में नंबर 6 पे है बाबा रामदेव की कुश्ती। हाँ इसको देख के कितना हंसी पब्लिक, बहुत मनोरंजन हुआ 2025 में। ये थोड़ी हंसी मजाक थी, इसको सीरियसली मत लेना। आप तो कुश्ती का सीरियसली मत लेना इसको। भाई देखो सीरियसली जो ना गौरव भाटिया के पाजामे को भी मत लेना भाई, पाजामा नहीं था। अरे बिना पाजामे के बैठ गया तो डिबेट में अगले नंबर पे वही अगले पायदान पे जो गौरव भाटिया का पाजामा है, उसको भी देख के बहुत, उसको देख के कैसे ऐसे, पजामा तो था ही नहीं, उसको बिना देखे बहुत हंसी पब्लिक गौरव भाटिया के पाजामे को देख के नंबर। कई सारे मेहमान हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में श्रीवास्तव हैं, नीचे देखो भाटिया जी, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं, कुलदीप कुमार हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं और सतीश जी हैं। पप्पू यादव जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? पप्पू यादव को तो आवाज मिल गया था, पर गौरव भाटिया को पजामा नहीं मिला था अपना। बहुत हंसे भाई साहब पजामे से, 2025 में पजामे पे भी बहुत हंसे भाई, बहुत हंसे। अब बारी है अरे झांसी की रानी, झांसी के राजा की फेवरेट झांसी की रानी। नेशनल एंथम किसने लिखा और कौन सा लिखा? रघुपति राघव राजा राम। नेशनल एंथम गांधी जी ने लिखा। कंगना रनौत नंबर 4, 2025 के पॉलिटिक्स के टॉप 10 में लाफ्टर चैलेंज में नंबर 4 पे कंगना दीदी। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था। रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था। भाई है कॉमेडी क्वीन की, ये भी क्वीन थी वैसे तो, क्वीन पर असली क्वीन। और आपको मित्रों, आपको सुन के हैरानी हो जाएगी कि नंबर 3 से लेकर नंबर 1 तक एक ही है। तीनों पहले 3 पायदान पे एक ही नेता ने कब्जा जमा रखा है। कौन? ये बात कोई गुप्त नहीं है, रेखा गुप्ता नंबर 3 से लेकर नंबर 1 तक रेखा गुप्ता छाए हुए हैं, वही जीत गए। अरे ये तो हम पहले ही बता दिया आपको नंबर 1 पे कौन है। ये तो भाई वही खत्म हो गए, सस्पेंस ही खत्म हो गई, तो स्पॉइलर दे दिए हम। चलो दे दिए। अब नंबर 3 पे देखो कौन सा, AQI गुप्ता जी का IQ है नंबर 3 पे गुप्ता जी का IQ। आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम, तो नंबर 3 पे थे। अब नंबर 2 पे भी हम बता ही दिए, रेखा गुप्ता छाए हुए हैं। 2025 तो रेखा गुप्ता का ही नाम रहा भाई साहब, कोई नहीं है टक्कर में। काहे पड़े थे चक्कर में? 2025 में कोई भी नहीं है। अब नंबर 2 पे कौन सा बताइए आपका? AQI टेम्परेचर होता है, हमसे भी बोला नहीं गया। नंबर 2 पे AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है। जैसे हम इससे चेक करेंगे, अभी देखो आपको दिखा देते हैं। नंबर 1 तो दिखाई रहे हैं, देखो अभी आपको पॉल्यूशन चेक करके बता रहे हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है,
पता चल गए कितना पॉल्यूशन हो रहे हैं? हम बताएंगे ना अभी आपको, हम तो बताने वाले हैं नंबर 1 2025 का पॉलिटिक्स के लाफ्टर चैलेंज का नंबर 1। तेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तेरे को आना पड़ेगा भाई नंबर 1 जल्दी से आ जा और हमारे दर्शकों को दिख जा। आना पड़ेगा भाई, तेरे को आना पड़ेगा। नंबर 1 आ गया, देख लो 2025 का नंबर 1। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके कह रहे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। ये था भाई साहब टॉप 10 2025 का पॉलिटिक्स का टॉप 10। अब अगर आपको गोदी के लल्ला लल्ली का, गोदी के परापरी का, उसका भी टॉप 10 देखना है तो कमेंट करके फरमाइश कर दो, हम फरमाइश पूरा कर देंगे। तो 2025 का आज आखिरी दिन है और कल 2026 शुरू हो जाएगा। तो अभी से आपको नए साल का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा कामना है, हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारा इच्छा है कि 2026 में आपके दुख जो हैं वो बिल्कुल ऐसे अलग भागते रहें जैसे मोदी जी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, और आपको सारी खुशियां ऐसे मिलती रहें जैसे मोदी जी को क्रेडिट मिल जाता है। कोई भी काम हो क्रेडिट मोदी जी को मिल जाता है, और आपके अपने दोस्तों से बिल्कुल उसी तरह बनी रहे, आपके परिवार से आपका प्यार ऐसा ही बना रहे जैसे मोदी जी का अपने दोस्तों से बना रहता है। तो इसी शुभकामना के साथ आपको 2026 के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ओके, टाटा, अंबानी, अडानी, हैप्पी न्यू ईयर।